जो लोग व्रत रखते हैं उनको पूर्णतः नियमों का पालन करना चाहिए। आज के समय में लोगों ने उपवास को उपहास बना दिया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी बदत है। जब आप व्रत हैं तो बिना स्नान किए आप चाय पानी नहीं ले सकते। जो नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करने के बाद 10वें दिन दशहरे वाले दिन मांस मदिरा और ये सेवन करें। आज हम कुछ नहीं खाए, हमारा व्रत है। स्टारवेशन could not lead to starvation। भूखा मरने से भगवान नहीं मिलता। व्रत करें या खाएं भर पेट भोजन, आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, वहीं दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। गुरुजी, उपवास को लेके मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के समय में लोगों ने उपवास को उपहास बना दिया है। जो उसका मूल मंत्र है उपवास का, उससे हटकर लोग मतलब फरियाल 3 से 4 बार लेना, चाय लेना, स्मोकिंग और ऐसे महान लोगों से मैं मिला हूँ जो नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करने के बाद 10वें दिन दशहरे वाले दिन मांस मदिरा और ये सेवन करते हैं। तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि क्या महत्व है और क्या विधि है? व्रत का नाम मतलब भूखा। आज हम कुछ नहीं खाए, हमारा व्रत है। क्या नहीं खाए? रोटी नहीं खाए, चावल नहीं खाए, लेकिन हमने फलाहारी नमकीन खूब खाई है, फलाहारी सिंघाड़ा खूब खाए, पेट भर। उस दिन ज़्यादा खाते हैं, उस दिन कांख के खाते, बस 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 बस, अब नहीं उठा जा रहा, खूब खाओ। रोटी छोड़ने से भगवान मिलते तो आदमी भूखा मरता काहे, भगवान को ना पा जाता। जिस दिन तुम व्रत रखते हो ना, उस दिन ज़्यादा खर्चा होता है खाने में, इससे अच्छा तुम रोटी खाते। क्यों बताओ? सिंघाड़े का आटा ज़्यादा महंगा है कि गेहूं का आटा? सिंघाड़े का आटा खूब खाते हैं, पूड़ी बना बना के, साबूदाना की खीर बनाएंगी मैया, कहीं कुछ बनाएंगी, गाजर का हलवा बनाई जा रही है, और महंगा खाते हैं। फल खाना अच्छा है, सिंघाड़े का आटा खाना बुरा नहीं, खाना पीना तो नेचुरल खाओ। इसलिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सब चल रहा है, दूध दही सब सही। अब क्या है? तो जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, सोमवार के व्रत रखने वाले महानुभावों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महादेव का अभिषेक बिना कुछ खाए, बिना जल ग्रहण किए, आजकल बुरी आदत है, उठते ही चाय पी लेते हैं। जब आप नियमों का अतिक्रमण करते हैं तो वो फल आपको नहीं मिलता जो आपको मिलना चाहिए। प्रत्येक व्रती को, मतलब जो लोग व्रत रखते हैं उनको पूर्णतः नियमों का पालन करना चाहिए। जब आप व्रत हैं तो बिना स्नान किए आप चाय पानी नहीं ले सकते, पूजा किए बगैर नहीं ले सकते। तो सोमवार का व्रत रखने से पहले ये ध्यान रखें, सुबह उठे, स्नान करें और सबसे पहले शुद्ध पात्र लें, पात्र में जल भरें, संभव हो सके तो गंगा जल भरें, और गंगा जल लेकर उस पे कुश का स्पर्श कराएं या उसमें ही कुश रखकर फिर अभिषेक करें और फिर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने का बहुत बड़ा महात्मा है। 2 ही देवता ऐसे हैं जो बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सरल पूजा है इन 2 देवताओं की, एक तो शिव जी की और एक नारायण की। हमारे ब्रज में तो संत कहते हैं, चढ़ाए के पी लो और दिखाए के खा लो, ऐसे देवता हैं। नारायण शालिग्राम के रूप में है और महादेव शिवलिंग के रूप में है। तो दोनों का अभिषेक करो और वो जल पी लो और दोनों को भोग लगाओ, खा लो। तो सोमवार के व्रत में अभिषेक करने के बाद बेलपत्र चढ़ाकर गंगा जल से अभिषेक करे और गंगा जल से अभिषेक करने के बाद में बेलपत्र चढ़ाएं। और संभव हो सके तो
कुछ न खाएं, जल पी लें, और अगर लगे कि हम नहीं रह सकते तो फल खाएं, ज्यादा नहीं व्रत में खाना चाहिए। ये जरूर प्रार्थना करनी है कि आप उपवास जरूर करें। शरीर स्वास्थ्य के लिए और निर्मलता के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। गुरुजी पहले बहुत किया है, पहले हफ्ते में 3-3 दिन करते। नहीं किया ही नहीं है, अगर पहले किया होता तो डर कैसे लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। व्रत का ऐसा हो गया, आलू और उसका सिंघाड़े का। भैया ऐसे फलाहार से तो हम मना करते हैं कि घर बर्बाद करोगे रोज फलाहार, ऐसा फलाहार तो रोज मिले बढ़िया है। दोस्तों, अभी आपने सुने इन आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। परमात्मा कहते हैं धर्मदास, एक बार अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया, और उसमें इतना बुरा हाल होकर के प्राणी मरे, किसी को कुछ आहार प्राप्त नहीं हुआ, पत्ते भी तोड़ कर खा लिए, बोदी बाढ़ थी कूट कूट कर वो भी खा ली, और 15-15, 20-20 दिन, एक महीना कति निराहार रह करके प्राण त्यागे। उसमें सारे व्रत हो गए, मंगल का भी, सोमवार का भी, आठम का भी, छठ का भी, सातम का भी, त्रि एकादशी का भी। तो वो मर क्यों गए? वो तो पार होने चाहिए। जब इतने सारे व्रत हो गए उनके तो इकट्ठे। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा या सालिग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा और या सालिग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन होकर भूल रहे हुए पत्थर से नफराम भक्त में अर्ज करूं। कहते हैं बोले आदमी यदि व्रत करे तो मुक्ति हो, ये तो आप समझिए। और शिवलिंग पूजा, ये पत्थर की पूजा, सालिग की पूजा कति अनजानपने में बिना ज्ञान के करते हैं। क्या ये पत्थर तुम्हें लाभ देगा? पुण्यात्माओं, जैसे एक सेब की मूर्ति है, सेब के फल की मूर्ति यानी पत्थर या प्लास्टिक की हो, आम की हो, और वो मूर्ति बुरी नहीं, लेकिन वह मूर्ति आम का काम नहीं, आम का चित्र, आम की मूर्ति आम का काम नहीं कर सकती, आम के गुणों से युक्त नहीं। वो चित्र केवल उसकी जानकारी देता है, चित्र होना आवश्यक है। अब जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि आ का आम, चित्र नहीं होगा तो आम न समझे, या तो ओरिजिनल वस्तु हो कि ये है आम। जैसे हम बताएं कि ये पेन, तो चित्र इसका अवश्य होना चाहिए, या तो ये स्वयं हो या चित्र हो, तभी समझेंगे। तो चित्र भगवानों के होना आवश्यक है, लेकिन उस चित्र पर आधारित हो जाना ये मूर्खता है। जैसे आम का चित्र है, आम के चित्र को देख करके उसका इतना अच्छा स्वरूप होता है कि उसको खाने को दिल करता है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा होती है, कहीं आम मिल जाए खाऊं। तो उस चित्र के ऊपर आसक्त हो जाना, जैसे आम के फल का चित्र है, और वो उससे पता चलता है कि आम मीठा है, जो फलों का राजा है, तो इसके गुण गाएं जा, और उस आम के चित्र पर माथा टेकें जा, उसकी आरती करें जा, उसको धूप दीप करता रहे। क्या वो आम प्राप्त हो जाएगा? नहीं। वो चित्र में जो आम है उसको ओरिजिनल को पता कर, वो कैसे विधि है, उसकी विधि न्यारी है। वो चित्र वाले आम को प्राप्त करने की उसकी विधि है कि पहले मजदूरी कर, फिर जेब में पैसे लेकर बाजार में जा और आम पुकार और लेकर फिर खा। ये पत्थर जो शिवलिंग तो लिए फिरता है, जो तू भगवान शालिग्राम विष्णु जी की मूर्ति ले रहा है, इस मूर्ति से, ये मूर्ति भगवान की है, ये भगवान नहीं है। ये मूर्ति सेब की है, ये सेब नहीं है मूर्ति। ये मूर्ति वाला जो चित्र तो लिए फिरता भगवान विष्णु की मूर्ति, चांदी की बना रखी है, चाहे पत्थर की ले रहा है, ये भगवान विष्णु नहीं है, ये उसकी केवल मूर्ति है। आप उस भगवान को प्राप्त कर, उस सेब को प्राप्त कर, उसकी विधि न्यारी है, उसकी मजदूरी कर पहले, उस मजदूरी से फिर वहां पहुंच। जैसे नाम के सिमरन साधना या मजदूरी है, इससे वो भगवान तुझे लाभ देगा। अब व्रत करने का गीता जी मना किया है, देखिएगा 6 अध्याय का 16वां श्लोक। ये गीता ज्ञान कहता है, दाता कहता है अर्जुन, यह योग, ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता 6 अध्याय का 16वां श्लोक, ये 6वां अध्याय।
और ये 16वां श्लोक। अर्जुन, यह योग, योग माने साधना, भक्ति, न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी व्रत रखने वाले का। न तो बहुत खाने वाले का दड़ी पक्का खा ले फिर तोड़े जांगड़ाई आए जमाई, वो कैसे भक्ति करेगा? अल्पाहार करे, यानी खाने योग्य खावे, घना नहीं खावे। और बिल्कुल ना खाने वाले का, जो बिल्कुल नहीं खाता, वो व्रत रखता है। और न बहुत सहन करने वाले का, यानी सोने वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी न तो घना खावे, ज़्यादा खाने से भी आलस बनता है, और ना बिल्कुल ना खाता, उसके वैसे पसीने आए रहे। आप एक दिन रोटी छोड़ कर देखो, क्या हाल होगा आपका? रोटी याद रहेंगी, भगवान याद ना रहता। हमने खूब देख रखा, मंगलवार का व्रत रखा करता है, दास हनुमान पुजारी था, 25 वर्ष रखा है, और फिर बचपन से शुरू कर दिया था, चौथी कक्षा से। बालक थे, बचपन में भूख वैसे नहीं मुश्किल से सहन होती है, तो 12 बजे पाछे बताई थी, 12 बजे के बाद खाना खा सकते हो। तो 12 बजने मुश्किल हो जाते, वो नो देखे जाते 12 कब सी बजे होंगे, सूर्य इधर आ ले, जब गाड़ी भी ना थी सी। तो वो रोटी याद रहा करती, हनुमान ना याद रहा करता, हनुमान जी ने सांझ ने याद आया करता, जब वो उसका 40 का टाइम होया करता, या प्रसाद बांटा करते 100 रुपये की बूंदी, और उस समय कल्याण समझते थे। तरह के जब वही है। अब जैसे व्रत रखते हैं, व्रत रखने से क्या लाभ होगा? जैसे दास मंगलवार का व्रत रखा करता हनुमान जी का, और छोटी उम्र में ही लग गया था, 4वीं-5वीं कक्षा से, तो बच्चे को भूख तक नहीं लगा करे कि वो सारे दिन उछल कूद मचानी, और उस दिन व्रत रखना कंपलसरी। अब 12 बजे के बाद खाना खा सकते थे, उससे पहले खाना नहीं खा सकते। तो जब तक रोटी ना मिलती इतना हनुमान थोड़ा याद आया करता, रोटी घनी याद आया करती। अन्य सोचा करते कब 12 बजे रोटी खावें, पेट पकड़ कर बैठ जाते। तो कहने का भाव ये है कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से भगवान नहीं मिल सकता। और फिर ये प्रावधान कहा ऐसे व्रत रखने का। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि प्रथम अंदर संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। सबसे पहले खाने और पीने में संयम करे, कति इतना कम भी नहीं खावे जिस तरह सारे दिन रोटी याद आवे या आंत कट्ठी हो जाए, अस्वस्थ हो जाए इंसान। और इतना ज्यादा भी नहीं खावे, खा ले दड़ी पक्का, और फिर अंगड़ाई टूटा जमाई आवे, भक्ति करी जाना। यानी अन्न और जल का संयम रखे, आवश्यक खाना खावे, घना भी नहीं खावे और कति इतना भी नहीं खावे कि भाई कम भी नहीं खाए, यानी अपना मीडियम सा जलपान करे, भक्ति करे, उससे शरीर भी नॉर्मल रहता है। और योग युक्त, योग माने साधना की, युक्ति माने विधि, सतगुरु बतावे तो वो इस तरह के बताओगा। और हमारी श्रीमद् भगवत गीता एंड पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो परमात्मा स्वयं आकर बोलते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं और उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। इन तीन जो ये सतग्रंथ हैं, 3 सतग्रंथ हैं, इनके अंदर हमारी भक्ति की विधि यथार्थ लिखी हुई है। लेकिन वेद और गीता में एक जैसी विधि है भगवान के पाने की, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 और 34 में। यहां पर ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म, और ये कह रहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी तुझे अन्य साधकों की साधनाएं बताई हैं, श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक, कोई कैसी, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई एक पैर के खड़ा होकर के तप करता है, और कोई प्राणायाम आदि करके सोचा भाई इससे मोक्ष हो गया, कोई घोर तप को तपता है, और कोई केवल स्वाध्याय करते हैं, कोई हिंसा
अहिंसावादी घोर व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं, हम हिंसा नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते, अहिंसा में विश्वास रखते। कहते ये साधना करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को ये पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक, पापनाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा, तो मोक्षदायक मानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के फिर 32वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान बोला होता है, उनकी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उस वाणी के अंदर यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। और उसमें लिखा है कि वो काम करते करते कर्म करते करते की जाती है, और उसके करने से फिर आप पूर्व सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। और उस फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो जो तत्व ज्ञान है, मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो जो उस तत्व ज्ञान से परिचित हों जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया संपूर्ण ज्ञान उसमें है।